तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो लियांग ने अपनी पूरी कहानी बता रहा था कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पे थी। हाँ, तो एक दिन वैसे ही ना मैंने कुछ बदमाश लोगों को देखा जो कि ना लड़की को छेड़ रहे थे। तो मैं भी गया, मैंने बोला कि भाई मैं सोल्जर यहाँ पर हूँ, ऐसे कैसे लड़की को छेड़ रहे हो। तो लोग सॉरी सॉरी बोल के निकल गए, लेकिन बाद में वो अपनी पूरी टीम लेकर आया, मुझे घेरा और मार मार के उसने मेरी टांगे यहाँ पे तोड़ दी। तो भी सालों का पेट यहाँ पे नहीं भरा। वो मुझे जबरदस्ती है ना जिंदा दफना के मारना चाहते थे। उस समय वो मिस्टर मेरे सामने यहाँ पर आए और उन्होंने मेरी जान यहाँ पे बचा ली और मेरे पे बहुत ही बड़ा एहसान यहाँ पे किया। और पता क्या मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? वो है हमारे सिटी के एनवॉय। तो जैसे ये लाइन सुनता ना हमारा शाओक्वेन और जियांग चौंक जाते हैं और हमारा गवर्नर भी लाइक ओ शिट यार। तो हमारा शाओक्वेन भी नोटिस करते हैं कि शायद ये एनवॉय मेन गुनहगार निकल गया। और गवर्नर को ना शुरू से आइडिया यहाँ पे था, तभी तो इनका एक्सप्रेशन है ना वो आधा सरप्राइज का है और आधा नॉट सरप्राइज का यहाँ पे लग रहा है। सामने से वो भी कहते यस भाई उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था और जो कुछ उन्होंने करने को बोला मैंने वही किया। फिर जो हमारा शाओक्वेन ये भी कहता तुझे यहाँ पे पकड़ के किसने लाया? ये कहता मुझे भी खुद मालूम नहीं है। याद है क्या 4 दिन पहले जब तुमसे मिला था तुमको बुद्धू बना के मैंने अपना बोरिया भी इस तरह बांध लिया और मैं जाने को तैयार था, मैं निकल गया था। लेकिन जैसे निकला पीठ पे किसने हमला यहाँ पे किया, मुझे बेहोश कर दिया। और जब मेरी आंखें यहाँ पे खुली ना तो मालूम है क्या मैं कहाँ पे था? मैं यहाँ पे था भाई, एक जेल के अंदर बंद यहाँ पे था। वहां पकड़ के मुझे किसी जाओ क्यू नाम के बंदे के पास भेजा गया और जाओ क्यू ने लाकर मुझे तुम्हारे हवाले यहाँ पे कर दिया। यही हुआ था हमारा मैं कहते यानी मेन जो गुनहगार है ना एनवॉय यहाँ पर है। तभी तो यार 3 दिन पहले जब ये गायब यहाँ पर हुआ था, जब विचेस लोगों ने सबके सपने में आकर पूछा भी था कि भाई लियांग कहाँ पर है, तब से लेकर अभी तक एनवॉय ना कभी गवर्नर को यहाँ पे घुमाता कभी गवर्नर को यहाँ पे घुमाता। वो बस गवर्नर को बिजी रखना चाहता था ताकि हम लोग चाह के भी लियांग को ढूंढ ना पाए, क्योंकि अगर लियांग हमारे हाथ में आया ना तो एनवॉय एक्सपोज हो जाएगा। यानी एनवॉय का बच्चा भी बड़ा चलाक यहाँ पर है। चल बाकी बातें भी बता, हर बातें डिटेल में बता। जो सुन लियांग कहते यस मैं बताता हूँ। तो जब से उसने मुझे बचाया था तब से उसके अंडर में रहकर मैं काम यहाँ पे करने लगा था और उसके अंडर में रहने के बाद मेरा बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ था। फायदा जैसे कि पहले मैं बस एक छोटा सा मामूली सा सोल्जर यहाँ पे था, लेकिन अब मैं काफी इंपॉर्टेंट सोल्जर यहाँ पे बन चुका था। उसी की वजह से उसने मुझे बनाने में हेल्प यहाँ पे किया। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, हाँ वो जो सीक्रेटली ये जो सप्लाई है मिलिट्री का सप्लाई वो गुंडे लोग को यहाँ पे देता, तो मैं भी हमेशा उसके अंदर हेल्प यहाँ पे करता। तो हमारा शौक भी लेके यानी मेन गुनहगारी है वो यहाँ पर है। वो हमेशा वो बड़ी बड़ी बातें करते भाई गुंडे मारेंगे और दुनिया बचाएंगे, लेकिन खुद ना गुंडे लोगों को काम सामान यहाँ पे सप्लाई कर रहा था। अब क्या ही कर सकते भाई उसका मीने हरामखोर का। चलो यार और भी आगे की जो बातें ना बाकी बातें भी बता दो, जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं भाई जुओ मिंग के बारे में तुम्हारे बीच का जो कनेक्शन यहाँ पर है और साथ में जो कमांडर यहाँ पर है कमांडर के बारे में बताओ कि उसका क्या वो तुम्हारे साथ मिला है या नहीं मिला है। ये भी कहते केवल वो भी क्यूआई पार्टी का मेंबर है, लेकिन बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी यहाँ पे जानता नहीं, लेकिन फंसाया उसको जा रहा था। तो मैंने एनवॉय से पूछा केवल वो बीच में काहे को आ रहा है। ये भी कहते वो क्यूआई पार्टी का मेंबर है जिसको कोई आता पता नहीं है। हम उसको ऐसा है ना स्केप गोट, यानी जब तुम मुसीबत में आ जाते हो तो अपना नाम किसी और को देके हटा देते हो ना, उसको स्केप गोट कहा जाता है कि हम भी ऐसा यूज करेंगे और एंड में उसको रास्ते से यहाँ पे हटा ही देंगे। हाँ तो ये लोग भी कहते हैं कि अच्छा इसी बात है क्या वाओ। इसके अलावा उसके बारे में बताओ यार जुओ मिंग के बारे में। ये भी कहते हैं जुओ मिंग के बारे में ना, जुओ मिंग और मैं भाई काफी कमाल के बंदे यहाँ पे थे और हम दोनों तो एक टाइम पहले दोस्त भी यहाँ पे थे। आराम से बैठते चाय पानी पीते दारू वारू पीते। उसको ऐसा नहीं पता था कि मैं क्यूआई पार्टी का सीक्रेट एजेंट हूँ और नहीं मुझे उस समय पता था कि वो नाइट वॉचेस का वो सीक्रेट एजेंट यहाँ पर है। तो हमारा ये भी देखते हैं गवर्नर की हाँ भाई बातें तो शायद ठीक ही बोल रहा, झूठ तो नहीं लग रहा। बोल आगे क्या, ये भी कहता आगे क्या। तो मैंने कुछ दिन ना बड़ी अजीब अजीब सी चीजें नोटिस की थी, जैसे कि शायद उसको कुछ तो मालूम यहाँ पर है और अपने किताब के अंदर है ना काफी सारी बातें यहाँ पे लिखे जा रहा है। तो मैं भी गया उसके पास और मैंने पूछा और पता उसने क्या बोला। ये लोग कहते क्या उसने बताने से मना कर दिया, ये भी कहता नहीं उसने बताने से मना नहीं किया, लेकिन उसने बता यहाँ पे दिया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसको भी कहीं ना कहीं शक यहाँ पर है, उसने बस जानबूझ के बताया मेरा टेस्ट यहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि क्लियर तरीके से मुझे बातें नहीं बताई। उतने में उसने लेटर लिखा और लेटर लिखकर है ना नाइट वॉचेस के पास उसने यहाँ पे भेज भी दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा यानी उसको भी पूरा शक था तेरे ऊपर, उसको ये भी आइडिया था कि अगर उसने एक्सपोज किया अपने आप को तुम उसको जान से मार सकते हो, तो भी एक्सपोज किया। इन शॉर्ट उसने खुद अपनी कुर्बानी दी। जो लोग कहते हैं वो स्मार्ट बंदा यहाँ पे था, वो चाहे तो ना हमारे हाथों से बच के जाने के लिए वो निकल भी सकता था, कहीं दूर यहाँ पे जा सकता था, हम चाह के भी उसको पकड़ रोक या कुछ भी करवर यहाँ पे नहीं पाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो यहाँ पे रुका रहा ताकि हम सामने से कुछ करे उसकी जान निकाले और ताकि बाकी लोग को और गहरा सबूत यहाँ पे मिल सके। इन शॉर्ट उसने अपनी सेक्रीफाइस यहाँ पे की थी। बाद में हमको पता चला कि हम लोग एक्सपोज हो रखे हैं, पता करने के लिए गवर्नर की पूरी टीम आने वाली है। हम रुके रहे और हमने पूरा इंतजाम यहाँ पे किया। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की गवर्नर का था, लेकिन एंड में तो भी तो पकड़ा यहाँ पे गया। वो सारी बातें छोड़े, वो जो दुकान यहाँ पे था क्या बोलते हैं भाई शॉप नंबर 15, तो वहीं पे काय को रुका था। तो शुरू में वहां से भाग जाता तो हो सकता है कि शायद हमारे हाथ में यहाँ पे नहीं लगता। और रही बात किताब, उस किताब के अंदर वो जो एनवॉय यहाँ पर है उससे रिलेटेड सबूत है ना, तो ये भी कहते हैं उसमें एनवॉय से रिलेटेड भी सबूत यहाँ पर है। उसके अलावा रही बात मैं क्यों रुका था
हूँ वहाँ पर। ये हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि मेरे को ऑर्डर यहाँ पे मिला है रुकने का और कुछ नहीं। हमारा मेकअप अभी लाइक ऑर्डर यहाँ पे मिला है, एक काम यहाँ पे कर भाई, ये चेक कर कि सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो जो बंदा चेक कर रहा था ना वो भी कहता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल ना, क्योंकि इसकी जो एनर्जी कह लो, क्यूआई कह लो, वो सील यहाँ पर है, और जब तक सील रहेगा ये टेक्निक उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। तो हमारा मेकअप अभी लाइक सील यहाँ पर है। यह सील को छोटा मोटा बंदा यहाँ पे नहीं कर सकता, कोई हाई लेवल का बंदा यहाँ पे चाहिए, मगर कौन करवा सकता है। गवर्नर भी कहते कह रही है सील यहाँ पर है। शीट यार बता हम लोग क्या करें। हमारा मेकअप अभी लाइक इसने बोला कि इसको ऑर्डर यहाँ पे मिला था रुकने के लिए यार, लेकिन भाई इतना बड़ा कांड होने के बाद तुम दुकान में यहाँ पे रुके रहे, ये कहीं ना कहीं ठीक यहाँ पे नहीं है। एनवॉय इसका मेन मालिक है, लेकिन एनवॉय मुझे इतना भी बुद्धू नहीं रहता लगता जो इसको यहाँ पे रुकने को बोलो, यानी बात तो कुछ और यहाँ पर है। और यह बात का तब तक खुलासा नहीं होगा जब तक ना हम लोग इससे क्या बोलते हैं एनवॉय से मिलके 1 to 1 बात नहीं कर लेते। रही बात इसको यहाँ पे पकड़ के कौन लाया, मेरा पूरा शक है ना तीसरे डिसाइपल के ऊपर यहाँ पर है, और किसी पे जा नहीं रहा, क्योंकि वो ये कमाल का सेट के मेंबर है जिसको मैं जानता हूँ। रही बात है जो टेक्निक है ना साला, उसके सामने तो जियांग भी यहाँ पे टिक नहीं पा रहा। जियांग जैसा सोल्जर भी इसका टेक्निक के सामने टिक नहीं सकता, तो ऐसा कौन लगा सकता है, वही तीसरा डिसाइपल ही कर सकता है, क्योंकि तीसरा थोड़ा हार्ड लेवल का है। तो बस शक यहाँ पर है, कंफर्म नहीं है। कहते हो सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए हमारे बंदे लोग को नाइट वॉचर्स को भेजो, और ये जो एनवॉय ना एनवॉय को अरेस्ट करने का ऑर्डर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। हाँ तो सब लोग निकलने को तैयार थे। हम ना शाओक्वेन कहता है कि अरे यार मेरे को जाने का मन नहीं है भाई, मैं कमांडर पे यहाँ पे नजर रखता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे जाओ, मैं थक चुका हूँ। हाँ तो हमारे ढेर सारे नाइट वॉचर्स और सोल्जर्स निकल जाते और सीधा हमला बोल देते हैं। हाँ तो भाई एनवॉय के बंदे रोकने की कोशिश यहाँ पे करते, लेकिन मतलब वो लोग नहीं रुक पाते, हमारे नाइट वॉचर्स अंदर घुस जाते, गवर्नर सब लोग जाते कमरे के अंदर यहाँ पर अपने। तो जैसे कमरे के अंदर यहाँ पे जाते ना वो भी मरा पड़ा था, यानी एनवॉय भी मर चुका था। तो जैसे एनवॉय को मरा हुआ लोग देखते भाई क्या हुआ, इस किसी और ने मर्डर यहाँ पे कर दिया या इसने सुसाइड यहाँ पे किया, जल्दी से पता करो। वो लोग कहते हैं हम पता करते हैं। बाद में छोटे मोटे मिनिस्टर्स भी यहाँ पे आते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी लो एंड में ये भी मर चुका है। अब सुसाइड यहाँ पे डर के मारे या किसी और ने मर्डर किया वो अगले एपिसोड में मालूम यहाँ पे चलेगा। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।